हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। उस चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहली बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a and b and c are रियल नंबर। देखो बेटा, गौर से समझना, सारी बातों को कंसेप्ट क्लियर करना बेटा। और कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा बेटा तो 100% मार्क्स उठाओगे, ये मेरी गारंटी है। और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, ध्यान दो और समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बताए थे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन the equation which is the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0। यहाँ समझना बेटा, कंसेप्ट क्लियर करना कि क्या बताया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक मतलब मीन्स, देखो सबसे पहले समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है जिसमें दो घात हो, जिसका पावर 2 हो। यानी इसमें ओनली वन वेरिएबल होंगे बेटा x, और उस x का जो है सो पावर यानी एक्सपोनेंट 2 यदि होगा, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम आंख मूंद लेना कि बेटा जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो एक्स स्क्वायर के, इसका मतलब है कि इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक शर्त क्या है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वेयर ए डजंट इक्वल टू 0, कभी ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि यदि बेटा ए 0 के बराबर हो जाता है तो देखो बेटा ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साथ देखो ए इक्वल टू 0 का मतलब ये टर्म 0, ये टर्म 0 का मतलब हो जाएगा कि मेरे पास बच जाएंगे बेटा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज इनटू लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन में बन जाएंगे बेटा। और एक चीज ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, यानी इसके जो वैल्यू आएंगे बेटा कितने आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। मतलब एक्स का 2 वैल्यू मुझे पॉसिबल है क्योंकि बेटा इसका हाईएस्ट पावर 2 है। जिसके हाईएस्ट पावर 3 होंगे तो वो क्या कहला जाएंगे, वो कहला जाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल यदि हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 वैल्यू आएंगे। तो चलिए अभी हम 3 वैल्यू के बारे में नहीं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए कि द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म where a and b and c are real numbers and a doesn't equal to 0। यहां तक क्लियर है। अब देखिए बेटा, अब इसमें यहां तक क्लियर होने के बाद आता है कि अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। इसमें जो है सो बेटा अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स हैं। हियर अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। इसमें अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं। कौन कौन बेटा, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं बेटा, 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो रूट्स होंगे, तो नंबर 1 होगा बेटा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स कहते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर दो रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए। इसको याद कर लेना है कि यार इसमें दो रूट्स होंगे, एक होंगे सम ऑफ द रूट्स और एक होंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पर होगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ जितना बता रहे हैं बेटा ध्यान देना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा चुटकी में बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहां तक क्लियर हो गया कि दो रूट्स आएंगे, एक आएंगे अल्फा प्लस बीटा और एक आएंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आते हैं तीसरा। देखो तीसरा माजा बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बेटा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा कहलाता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को हिंदी में कहते हैं विवेचक। तो डिस्क्रिमिनेंट के बेटा द इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नंबर 1 ये ध्यान देना कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यदि बेटा दो रियल रूट्स होंगे तो दो रियल रूट के लिए शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसी को लिख सकते हैं बेटा डी ग्रेटर देन 0। अनदर है कि टू इक्वल रूट्स, यदि दो इक्वल रूट्स आएंगे, इफ टू इक्वल रूट्स इज इक्वल टू होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0। थर्ड आ जाएगा नो रियल रूट्स। इसमें तीन चीज आता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा आता है इफ टू इक्वल रूट्स, यदि दो इक्वल रूट्स होंगे, दो इक्वल रूट्स यानी दोनों का वैल्यू एक्स का वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। थर्ड शर्त है मेरा नो रियल रूट्स, अगर कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स डी लेस देन 0, और लेस देन 0 मीन्स निगेटिव नंबर। यदि निगेटिव नंबर आएंगे बेटा तो इसके कोई रियल रूट्स संभव नहीं है। इधर आ जाइए, the roots of a quadratic equation ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो बेटा x का वैल्यू याद कर लीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को। x इज इक्वल टू बेटा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहाँ डी क्या है बेटा, डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी
इसको लिखिए या ऐसे लिखिएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी को हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखाए थे डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे बेटा डी के जगह पर, तब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा बेटा क्या निकला, एक्स का वैल्यू, इसका एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा निकलेगा बेटा वो प्लस माइनस में निकलेगा, यानी एक वैल्यू प्लस में आएगा एक वैल्यू माइनस में आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम दो रूट्स निकालेंगे। दो रूट्स क्यों निकलेगा बेटा, इसमें याद करो, इससे पहले हम बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मीन्स इट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल एक्स। कोई भी वेरिएबल हो बेटा, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल होंगे और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो बेटा हम इट शो दैट इट मीन्स इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, समझाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। check whether the following check whether the following are quadratic equation। नंबर 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। नंबर 2, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। नंबर 3, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर हम गिवन 3 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, 3 क्वेश्चन में देखना है कि ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बेटा देखने से इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से जहां पर आप जैसे सपोज दैट कि हम दे दिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर बोल सकते हो कि सर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 2, so I can say that x square plus 2x plus 3 is an quadratic equation। तो बेटा यही ध्यान रखना है कि जिसमें हाईएस्ट पावर x का 2 आ जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है यानी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यानी यदि हाईएस्ट पावर 2 आ गया 3 बेटा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा दो चीज से हमें सॉल्व करना है। एक आएगा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो फैक्टर मेथड, फैक्टराइज करके हम निकाल लेंगे। फैक्टराइज मेथड से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा आता है बेटा क्वाड्रेटिक मेथड से, और दूसरा आता है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से कटा हुआ है। स्प्लिटिंग मेथड हम नहीं बताएंगे क्योंकि सिलेबस से कटा हुआ है। हम बताएंगे क्या, हम बताएंगे आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और दूसरा बताएंगे फैक्टर मेथड से। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बेटा, देखो गौर से देखना है, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन ये सब पढ़े हैं बेटा, आप लोग पढ़ चुके हो, और लीनियर इक्वेशन क्लास 8 से क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पर देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x के जगह a की जगह पर x और b के जगह पर 1 है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 1 2ab, और प्लस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। यहां पर लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखो बेटा इसको जो है इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इधर राइट हैंड साइड को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा प्लस 2x माइनस 2x खत्म हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 प्लस 1 यानी 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि सर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कितना है बेटा 2, और यदि 2 हाईएस्ट पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कहोगे कि सर इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही है बेटा, क्या अभी हम बता चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डजंट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, बी और सी से हमको मतलब नहीं है, यदि बी 0 के बराबर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सी 0 के बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हम यहाँ पर देखोगे कि यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखो बेटा ए के जगह पर क्या है मेरा, ए के जगह पर 1 है, बी क्या है बेटा, बी के जगह पर मेरा 0, यदि हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो मेरा फॉर्म आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी बेटा हमारा इस फॉर्म में है, यानी बेटा एक फॉर्म में क्या है, तो ए के जगह पर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह पर मेरा कांस्टेंट टर्म है, यानी इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बेटा इसको ब्रेक करेंगे बारी बारी से, देखो बेटा 1 टर्म को ले लेना है एक्स को, कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा, ध्यान देना है कि एक टर्म एक्स को ले लेंगे बेटा, ये दोनों के साथ इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 रखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1। सिमिलरली उसी प्रकार करना है बेटा, एक्स को ले लेना है और एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 को लेना है और एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसे हम ब्रेक करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस और माइनस, माइनस 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस माइनस 1 को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 आएगा। देखो अब यहाँ पर गौर से देखना बेटा कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, x माइनस 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यहाँ पर लिखेंगे माइनस x, इसको इधर ले आ जाओ बेटा तो माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3 को इधर ले आओ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस 3x, इसको करेंगे बेटा तो क्या होगा 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर हम सॉल्व जो किए हैं, इसको जो हम सॉल्व किए, इस सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट आया माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर गौर से देखो बेटा कि 3x प्लस 1 द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, एक का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 1 है मींस इट इज नॉट ए, हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is not a quadratic equation because it is not a वेरिएबल ऑफ, वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए वो 2 नहीं मिला है, इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो यदि किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो आ जाता है क्या लीनियर इक्वेशन में।
चलिए लीनियर इक्वेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डायरेक्ट लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब कि ये नहीं सोच लेना है कि यहाँ पर जो है सो हम देख रहे हैं कि एक्स पर पावर जो है सो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, हो सकता है ब्रेक करने के बाद जो है सो एक्स स्क्वायर कहीं कट जाए, और यदि कट जाता है मतलब कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर क्या लिखेंगे x, और b की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 या 4 माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इधर ले आओ तो प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x प्लस 4x 7x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारा रिजल्ट आया बेटा ये। अब हम बोलेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो वेरिएबल है यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। इट इज ए लीनियर इक्वेशन, सो आई कैन से दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बेटा ये एक्स स्क्वायर के टर्म में नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। सो आई कैन से दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल इस पर बाई फैक्टर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को निकालना, यानी एक्स के वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। फाइंड द क्वेश्चन है बेटा, find the roots of the following quadratic equation by factorization method by factorization method फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2
इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन को देखो ढंग से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी दो रूट होंगे, यानी एक्स के दो वैल्यू पॉसिबल हैं, ये दोनों वैल्यू को हमें निकालना है बाई द फैक्टर मेथड। चलिए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बाई फैक्टर मेथड से। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पर गौर से देखना कि बेटा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 10 को हमको बेटा फैक्टराइज करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 10, 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 5। ठीक है, अब देखो बेटा हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है माइनस 3x। तो बेटा हमको किसमें आएगा, 10 1 में से हम किसी भी तरीके से हम 3 नहीं ला सकते हैं। 5 2 में हम ला सकते हैं कि 5 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मेरा बन जाएगा। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे बेटा, तो इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x यदि लिख देते हैं 5 और 2x, तो बेटा सब्ट्रैक्ट होकर मेरा आ जाएगा माइनस 3x, मेरा बन गया बेटा, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से करेंगे क्या, यहां से देखो गौर से कि बेटा ये दोनों में कौन कॉमन है, तो ये दोनों में x कॉमन है, तो x यहां से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरा x, यहाँ पर बचेगा मेरा 5 माइनस 5 प्लस यहाँ पर ये दोनों में कौन कॉमन है, ये दोनों में मेरा 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर मेरा पर माइनस 5 सब्ट्रैक्ट यहाँ पर माइनस 5 बचेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो गौर से दोनों में कि बेटा ये दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 5 क्या है, कॉमन है। अब फर्दर जो है सो x माइनस 5 हम कॉमन लेंगे, x माइनस 5 यहाँ पर बच जाएगा मेरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मेरे दो रूट आ गए, दो रूट्स है ना, दो रूट्स कौन कौन है, एक आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से निकालेंगे x इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 5 मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर क्या आ गया बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, यानी मेरे पर यहाँ पर दो रूट संभव हो गए। मेरा क्या, x का एक रूट आया 5 एंड x का दूसरे रूट मेरे पास आए x इज इक्वल टू माइनस 2। ये मेरा फाइनल आंसर आया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम सॉल्व करेंगे तो बेटा दो वैल्यू आएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो x वैल्यू x इज इक्वल टू 5 और दूसरे वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, देखना यहाँ 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही अपनाएंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 2 या 12 और 12 को हमको ब्रेक करना है बेटा, तो 1 गुने 12 को लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 12 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 6, तीसरा मेरा टर्म आएगा 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक, हमें बनाना क्या है बेटा, x बनाना है, तो x बनेगा जब भी बनेगा बेटा तो मेरा 4 और 3 के टर्म में बनेगा। 4 और 3 के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x और 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, मेरा बन गया टर्म। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो कितना कॉमन है, ये दोनों में 2x मेरा कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरा x बचा,
यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 बच गया, माइनस यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है, ये इसमें और इसमें देखो 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन लिए, यहाँ पर बच गया मेरा x। अब यहाँ पर बचा मेरा 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 कर दो। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर -3x मेरा बना है, लेकिन यहाँ पर माइनस कब बनेगा, जब हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस और माइनस -6, तो मेरा बन गया ये इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों टर्म में x+2 और x+2 यहाँ कॉमन है, अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x+2 मेरा बनेगा, x+2 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मेरा रेस्ट बच जाएगा 2x, और यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दो वैल्यू प्राप्त हुए, दो रूट्स प्राप्त हुए, हियर टू रूट्स पॉसिबल। नंबर 1 x+2 इज इक्वल टू 0 एंड अदर आया 2x - 3 is equal to 0. Here two roots. Then one roots x+2 is equal to 0. Other roots 2x - 3 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 +2 इधर जाएगा बेटा -2, इसलिए x इज इक्वल टू -2। एक मेरा x का वैल्यू क्या आया, -√x का वैल्यू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2x - 2x इज इक्वल टू 0, -3 इधर जाएगा तो +3 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर से x इज इक्वल टू लिखेंगे 3, यहाँ पर 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, इसके नीचे, यानी x का वैल्यू 3/2, यानी दो रूट्स हमें सर प्राप्त हुए, x के दो वैल्यू प्राप्त हुए, -2 और 3/2 इज माई फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, √2 x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, डर को भगा देना है, स्टेप बाय बनाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर बेटा हम इसके पहले बताए थे कैसे करना है बेटा, तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, √2 × 5 √2। अब इसको करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 5 √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा बेटा, 2, यानी 5 2 जा 10, यानी 10 को हम लोग को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमें 7 आ जाए। तो 10 को हम लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 × 10, दूसरा लिख सकते हैं 10 को 5 × 2। इसको बना सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो। 10 को देखो ऐसे करेंगे 2 5 जा 10, 5 बन जाए 5। अब इसको हम सब करेंगे तो देखो 5 और 2 ऐड करेंगे तो मेरा 7 बनेगा। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मेरे पास दो ही फैक्टर है 10 का, एक है 1 × 10 और दूसरा है 5 × 10। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 5 × 2 वाला सेट कर जा रहा है, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तब इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेट करने के लिए अब हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे √2 x² प्लस, अब इसको हम लिख देंगे 2x + 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसी 7x को हम लिखे हैं तोड़कर, इसको निकालकर इस मेथड से 7x को हम ब्रेक करके लिखे हैं 2x + 5x। देखो बेटा यहाँ पर गौर से देखना कि ये दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो बेटा यहाँ पर देखोगे तो इसको और हम लिख देते हैं √2 x² + 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए किए कि देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, √2 x कॉमन लेंगे, क्यों √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी, √2 x कॉमन लिए, यहाँ पर बच गया मेरा x, यहाँ पर क्या बच गया √2 प्लस
यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन लिए, यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पर बच गया मेरा √2। अब यहाँ पर देखो कि x प्लस √2 यहाँ भी, x प्लस √2 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन हो गया बेटा x प्लस √2। फिर फर्दर कॉमन लेंगे, x प्लस √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा √2x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हेयर टू रूट्स पॉसिबल, हेयर टू रूट्स पॉसिबल। कौन कौन सा रूट, एक रूट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, दूसरा बेटा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे दो रूट पॉसिबल है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और एक मेरा पॉसिबल है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से दोनों रूट निकालेंगे, यहाँ से रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस रूट इधर आएगा बेटा -√2, इसलिए x इज इक्वल टू -√2। एक मेरा रिजल्ट आया x इज इक्वल टू -√2। यहाँ पर निकालेंगे √2x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, इसको लिखेंगे -5। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2। मेरा दूसरा पॉसिबल वैल्यू क्या आया, 5/-√2। So here two roots are possible. Then one root -√2 and other root -5/√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको गौर से देखना है कि यहाँ पर जो है सो एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, इसको हमको सबको ब्रेक करना है। क्या लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 में, 8 अंक आएगा रिजल्ट, और 8 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x² माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 8 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 8x आ जाएगा, प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे रिजल्ट 1 आएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो जो का त्यो रिजल्ट आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट 0। यानी अब हम इसको जो है सो ब्रेक करके लाए, कितना, इसको ब्रेक करके हम लाए 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना, अब इसको हम फैक्टर मेथड से हमको x² जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू निकालकर फिर हम बताएंगे कि हियर टू रूट्स आर पॉसिबल। चलिए अब इसको करेंगे तो जो मेथड हम बताए हैं कि इसको 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 16, 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 8, 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 4। अब यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं कि 8 किस में आ रहा है, तो 8 में आ रहा है मेरा 4 मल्टीपल 4 में, इसी में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसको ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे 16x² माइनस 8 को हम लिख सकते हैं -4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरा बन गया -4x 8x। हमको यही पर ध्यान देना है क्योंकि हमको लाना है 8 लाना है। 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 + 4 करेंगे तभी मेरा 8 आएगा, है ना। 4 और 4 8, दूसरा किसी में नहीं आ सकता, 2 और 8 में नहीं आएगा और 1 और 16 में, क्योंकि बेटा इसमें डिफरेंस ज्यादा है। हमको ये भी देखना है कि हमको 8 लाना है। 8 कैसे आएगा, तो बेटा -4x और -4x करेंगे तो -8x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4x यहाँ भी है बेटा, 4x यहाँ भी है, दोनों में 4x कॉमन ले लेंगे। 4x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x, यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर -1 कॉमन लोगे, ये देखो बेटा इसके नीचे इसके बगल में भी 1 है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिए कि 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा 4x और यहाँ पर बचेगा -1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस 1 हमको लाना है इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x - 1 यहाँ भी, 4x - यहाँ 1 यहाँ भी,
4x-1, फिर फर्दर कॉमन ले लेंगे, 4x-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो है सो क्या आएंगे, मेरा टू इक्वल रूट्स आएंगे। कौन कौन, तो देखो टू इक्वल रूट्स क्या है, 4x-1 इज इक्वल टू 0 और 4x-1 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वल रूट प्राप्त होंगे क्या, 4x-1 इज इक्वल टू 0, यहां से लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 0, -1 इधर आएगा तो +1, और 4x इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/4। दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है, यानी दो रूट्स आएंगे, एक रूट आएंगे x इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा रूट x इज इक्वल टू 1/4, यानी दो वैल्यू दोनों सेम आएंगे, x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4। एक एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है बेटा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम सॉल्व कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसको, देखो जैसे प्रोसेस है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 100 को लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 100, दूसरा लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 50, फिर लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 25। हमको लाना क्या है, हमको लाना है 20, दूसरा लिख सकते हैं 10 मल्टीपल 10, 10 10 जा 100, फिर लिख सकते हैं 20 मल्टीपल 5। अब हमें इस 20 मल्टीपल 5 तो आ गया, इसमें दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से हमको सेट करना है, यहाँ से सेट करने पर देखो बेटा हमारे पास आ रहा है 10 और 10, यानी 10 और 10 यदि हम मिलाते हैं बेटा 20 हमारा बन जाता है। यहाँ पर मेरा आंसर मिल गया है। कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए लिखेंगे 100x² माइनस 20x को लिख सकते हैं माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो बेटा यहाँ पर 10x यहाँ भी है, 10x यहाँ भी है, 10x कॉमन लेंगे, 10x जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10x और यहाँ पर बच जाएगा -1, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 10x और यहाँ पर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। देखो 10x यहाँ भी -1 और 10x यहाँ भी -1, तो 10x -1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ पर क्या आ गए, मेरे दो इक्वल रूट्स आ गए, यानी दोनों वैल्यू मेरे बराबर आ जाएगा। तो हमें एक का निकाल लेंगे, तो 10x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकालेंगे 10x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर से x इज इक्वल टू 1/10, यानी दो रूट दोनों आएंगे मेरा x इज इक्वल टू 1/10।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड में है बेटा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो गौर से, इसको क्या करेंगे, 2 3 जा 6। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, चलिए 2 में आ जाएगा। अब हमको लाना कितना है, 7 ला सकते हैं तो इसी दोनों में ला सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे कि मेरा 7x बन जाए, यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या लेंगे, यहां से 2x देखो दोनों में, तो 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बच जाएगा मेरा x, यहाँ पर बच जाएगा 2 3 जा 6 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो रूट आ जाएंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर निकलेगा x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर मेरा दो रिजल्ट आएंगे, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हाफ। बेटा यहां तक हम आप लोग को बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व बाय फैक्टर मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन से, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या है बेटा, जो हम बताए थे, x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसके द्वारा जो है सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा के रूप में, कि x का वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगा। तब तक के लिए हम आप लोग से इजाजत लेते हैं, और ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय, और आप लोग को 100 में 195% तो रखा हुआ है बेटा। स्टेप बाय समझोगे और कंसेप्ट क्लियर करोगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद बेटा जैसी कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, क्वेश्चन को देखते हुए तुम इसको सॉल्व करोगे। थैंक यू।